हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसकी हमारी यूनिट 5 स्टार्ट हो चुकी थी। आज का हमारा सेकंड लेक्चर होगा यूनिट 5 का। उससे पहले मैं आप सभी को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हाल ही में हमारे चैनल पे 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में आप इस जो हमारा टारगेट है 100K का, उसको आप जल्द ही पूरा करेंगे। और उस टारगेट पे आप सभी को पता है कि क्या होने वाला है, क्या आपको सरप्राइज मिलने वाला है। तो रेगुलर वीडियोस आप देख रहे हैं तो आप सभी को पता होगा। बस उसके लिए वो जो गिव अवे रखा जाएगा हमारा, उसके लिए सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा कटारिया फार्मेसी में, उसको एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मेरी तरफ से मिलेगा। तो इतना ही बोलना चाहेंगे। आखिर में फिर से बोलता हूँ थैंक यू। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। हम स्टडी कर रहे थे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के इस फर्स्ट लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देखा था। अब देखते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंटेशन में बेसिकली हमारे दो टॉपिक्स दे रखे हैं, कंडक्टिविटी सेल और कंडक्टोमीटर। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोनों के बारे में सेपरेट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंडक्टिविटी सेल के बारे में, इसका वर्किंग क्या है, कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स यूज होते हैं, डायग्राम के साथ देखेंगे। तो आ जाइए, इंस्ट्रूमेंट टॉपिक हमारा सिलेबस में दे रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। ये नहीं दे रखा है, डायरेक्ट हमारे दे रखा है कंडक्टिविटी सेल और कंडक्टोमीटर, लेकिन ये इसी के अंदर इंक्लूड होता है। There are two main components for measurement of conductance of electrolyte in solution। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कंडक्टिविटी सेल और कंडक्टोमीटर, दो हो गए। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं हम। कंडक्टिविटी सेल पे आने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि सब्सक्राइब का क्या बेनिफिट होने वाला है। तो कंडक्टिविटी सेल इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो कंडक्टिविटी सेल क्या होता है वो बता देता हूं मैं। एक्चुअली एक सेल होता है, कंटेनर होता है, ग्लास कंटेनर होगा, जिसके अंदर हमें जिस भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हमें पता करना है उसको उसके अंदर फिल करेंगे। उसके बाद उसका जो कंडक्टेंस है वो मेजर कर लिया जाता है। अब जो एपरेटस बना हुआ होता है ग्लास का, वो कैसे बना हुआ होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें लगे हुए होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। The solution whose conductance is to be measured is taken in a cell known as conductivity cell। उसको कंप्लीट जो होगा उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी सेल। कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल, क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज में होते हैं। फर्स्ट है मेड अप ऑफ ग्लास। कौन कौन से ग्लास से बना हुआ है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। पायरेक्स का यूज किया जाता है और क्वार्ट्ज ग्लास, इन दोनों में से कोई भी ग्लास जिसका यूज करके कंडक्टिविटी सेल बनाया जाता है। तो ये भी याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम के लिए, और आगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और जो इलेक्ट्रोड होते हैं बेसिकली वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बेसिकली यूज किए जाते हैं। उनमें भी क्या होता है, वो कोटेड होते हैं किससे? फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक से वो कोट होंगे। जैसे ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं तो इसके ऊपर कोटिंग होगी किसकी? प्लेटिनम ब्लैक की। थर्ड है मरकरी फॉर कनेक्शन। कनेक्शंस के लिए क्या यूज करेंगे इसके अंदर? मरकरी का यूज किया जाएगा। मरकरी आप सभी जानते होंगे। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट भी इसके अंदर लगाया जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसको मेंटेन किया जा सके। तो थर्मोस्टेट का बेसिकली यूज होता है रेगुलेटिंग द टेम्परेचर। द सेल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ग्लास कंटेनर। आप सभी को पता चल गया कि ग्लास कंटेनर से बेसिकली ये बना हुआ होता है, इन विच 2 इलेक्ट्रोड आर फिक्स्ड। तो एक सिंपल डायग्राम बता रहा हूं आपको, ज्यादा अब अगर आप बुक में देखेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इतना सिंपल डायग्राम नहीं मिलेगा। ज्यादा हार्ड बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इतने में एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कंडक्टिविटी सेल का स्ट्रक्चर डायग्राम बनाया है। तो इसमें देखिए कंटेनर है हमारा, इसके अंदर जो हमारा सॉल्यूशन है जिसका कंडक्टेंस हमें निकालना है वो इसके अंदर फिल है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जो क्या है बेसिकली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। किससे कोटेड है? प्लेटिनम ब्लैक से।
और एक कनेक्टिंग वायर इसमें लगी हुई है, यहाँ पर मीटर होगा जिसमें हम इसकी कंडक्टेंस को मतलब मेजर करेंगे। तो एक सिंपल डायग्राम हो गया किसका, कंडक्टिविटी सेल का। इसमें देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट बाय यूजिंग 0.02% KCl एट 25 डिग्री को कैसे इसको मेजर किया गया है। इसका सेल कांस्टेंट क्या आएगा 2765 अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ 0.2, मतलब इसका जो कंडक्टिविटी होगी उसका इसके अंदर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है 2765 क्या है, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 KCl एट 25 डिग्री, मतलब इसके अंदर इसका अपन डिवाइड करेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी 0.02 KCl की। तो ये सिंपल स्टेप मैंने बताया है आपको, ज़्यादा डीपली जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना नहीं डीपली पूछा जाता है आपको। यहाँ आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं देगा एग्जामिनर कि आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इंस्ट्रूमेंटेशन या कंडक्टिविटी सेल कंडक्टोमीटर, मतलब कंडक्टोमीटर डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन में, तो आपको कंडक्टोमीटर के बारे में लिखना है, डायग्राम बनाना है, इसका वर्किंग लिखना है, इसका जो कंपोनेंट्स क्या यूज हो रहे हैं वो लिखने हैं, इसके अलावा आपको डीपली नहीं जाना है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडक्टोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।